नमस्कार साथियों। आदरणीय प्रीति अज्ञार व नीरजा भटनागर जी द्वारा स्थापित मंच कर्मभूमि से मैं ममता सिंह आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक खास मकसद से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वो मकसद है लीना जी, हमारी प्रिय लेखिका लीना खेरिया जी की किताबों के ऊपर परिचर्चा। हमारे सौभाग्य से हमारे साथ मुख्य अतिथि आदरणीय मंजू महिमा जी हैं, आदरणीय मधु सोशी जी हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं और मंजू जी के बारे में अगर बात करें तो वो साहित्य की ज्ञाता हैं और उनके कलम से उन्होंने अपनी कलम से सभी विधाओं में हाथ चलाया है और एक जीवंत व्यक्तित्व के साथ वो साहित्य को जीवंतता प्रदान करती हैं। उनके साहित्य में हर बार आपको एक नयापन मिलेगा। यहीं अगर मैं बात करूं अगर मधु जी की, तो वो जीवन के यथार्थ को लिखती हैं और कड़े शब्दों में बहुत कोमल भाव से वो आपको कह जाती हैं, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। तो ऐसी दोनों हस्ती आज हमारे सामने हैं जो कि हमारी एहसासों के सफ़र की परिचर्चा में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रीति जी भी अपने वक्तव्य को रखेंगी और मैं उपस्थित रेखा जी को, मीना बुद्धि राजा जी को का भी स्वागत करती हूँ। और हमारी आज की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लीना खेरिया जी, जिनकी किताबों के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर उनकी बात करें तो उनकी ये किताब मेरे सामने है और इसमें ये जो आप सुंदर सा इसका मुख पृष्ठ देख रहे हैं, ये लीना जी की ही कारीगरी है और लीना जी ने इसको अपने हाथों से बनाया है। बहुत अच्छी चित्रकार भी हैं और पीछे भी मुझे इनका कोई भी परिचय नहीं दिख रहा है। तो मैंने लीना जी से पूछा कि अगर आपके बारे में जानना हो, लोग जानना चाहें तो कैसे जानेंगे। तो लीना जी ने कहा कि अगर वाकई उनके बारे में किसी को जानना है तो उनको इस किताब के रास्ते उन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि लीना जी ने अपने किताब में क्या लिखा है, लीना जी बैठिए। तो जो मैंने पढ़ा तो मुझे मिला कि लीना जी ने अपने पुस्तक में मानवीय एहसासों को संजोए अपनी अभिव्यक्ति को कलमबद्ध किया है, जिनमें कहीं श्रृंगार है, कहीं इंद्रधनुषी मधुमास है, कहीं प्रेम प्रसंग है और कहीं वैराग्य है। और जो लिखते हैं उनको पता है कि प्रेम और वैराग्य बहुत घनिष्ठ संबंध है इनमें आपस में। और इसके अलावा कहीं प्रकृति के कलरव करते पंछी हैं तो कहीं देश प्रेम करता एक सजग नागरिक आपको दिखेगा इस किताब में। और इन्होंने अपनी संस्कृति में भी गर्व किया है और उसको अपने भावों में व्यक्त किया है अपनी कविता के माध्यम से। और साथ ही सैनिकों के बलिदान पर भी अश्रुपूरी गर्व किया है। उनका दिल वहाँ पे कोमल हुआ है, कुम्हलाया है, पर उनको कहीं ना कहीं गर्व है। इसको भी उन्होंने बहुत संजीदा तरीके से कलमबद्ध किया है। और लीना जी, चलिए ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम। और मैं सबसे पहले हमारी प्रिय कवित्री और कर्मभूमि की सदस्य रेखा नायर जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। रेखा जी आप आएँ और सफ़र एहसासों को अब हम जानने का की कड़ी प्रारंभ करते हैं। आए लीना जी। थैंक यू सो मच ममता जी। कंग्रेचुलेशंस लीना जी, स्वागत है आपकी। लीना खेरिया जी की ये सुंदर सी किताब है मेरे हाथ में और इस किताब की पहली कविता मैं पढ़ना चाहूँगी। शीर्षक है क्या ढूंढ रही हूँ मैं खुद ही खुद में अपना वजूद ढूंढ रही हूँ। अपने खुद के होने का मैं आजकल सबूत ढूंढ रही हूँ मैं वो कुछ भूले बिसरे हुए पल जो न जाने क्यों मिलकर भी नहीं मिलते हैं आजकल।
जो रख कर कहीं भूल गई वह एहसास ढूंढ रही हूँ। अपनों की लंबी फहरिस्त में कोई खास ढूंढ रही हूँ मैं कितने ही ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर, जिनका जवाब ढूंढने का कभी मिला ही नहीं था अवसर। जो मुझ में ही कहीं छुपा बैठा है, मैं वो हौसला ढूंढ रही हूँ जो स्थापित कर दे हर सत्य को, वो कठोर फैसला ढूंढ रही हूँ मैं मासूम के चेहरे पर मासूम मुस्कान, पर इस खोई हुई हंसी को पाना अब लगता नहीं आसान। बारिश में गिरती बूंदों सी उठती सौंधी खुशबू ढूंढ रही हूँ। पत्तों की शाखों से गुपचुप गुफ्तगू ढूंढ रही हूँ मैं रोजमर्रा की छोटी चीजों में सुकून। सर्वे भवन्तु सुखीना का काश हर दिल में हो जुनून। भागती हुई सी जिंदगी में मैं कुछ ठहराव ढूंढ रही हूँ। संकीर्ण सोच के ठहरे पानी में निर्झरी सा बहाव ढूंढ रही हूँ मैं वो रहस्यमयी चंचल सी चितवन, जो उजालों का नया आगाज करे जैसे हो भोर की पहली किरण। इस बेस्वाद सी जिंदगी में मैं कुछ जायका ढूंढ रही हूँ। फिर वही माँ का आंचल, वही बचपन वाला मायका ढूंढ रही हूँ। कैसी अद्भुत कविता पढ़ते हुए दिल को छू गई, और मुझे उम्मीद है कि लीना जी जो कुछ भी ढूंढ रही हैं और इस ढूंढने के प्रोसेस में उन्होंने जो भी अपने जज्बात उड़ेले हैं वो सब हम सब पढ़ें, और जो उन्होंने जो प्राप्त किया है उस प्रोसेस में उस तक हम ज़रूर पहुँचे। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी इस किताब को पढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मेरे रेखा जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और वाकई लीना जी की जो कविता आपने सुनाई तो ऐसा लगा कि कभी मन क्या क्या नहीं मतलब सब कुछ ढूंढ लेना चाहता है, सब कुछ जान लेना चाहता है। बहुत सुंदर। और अब इसी क्रम में चलते हैं आगे और हमारी जानी मानी लेखिका साहित्यकारा प्रीति जी के पास। और प्रीति जी एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व है, एक बुद्धिजीवी है, और उनसे बात करने पे ऐसा लगता है अपने आपके विचारों को विस्तार मिलता है। तो प्रीति जी आपका स्वागत है, आप आए। धन्यवाद ममता, और यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को भी मेरा सादर अभिवादन, और जो लिंक के माध्यम से अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे उन सभी को भी मेरा प्यार भरा सलाम। सफ़र एहसासों का इस पुस्तक की चर्चा के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। आप इस कवर को ही देखेंगे तो इसका कवर ही बहुत कुछ कह देता है। एक तरफ हरियाली है, फूल है, और दूसरी तरफ कुछ सूखी डालें भी आपको दिखाई देंगी। तो जो हमारा जीवन है वो भी लगभग ऐसा ही है, उसमें सुख दुख भी है, अच्छा बुरा भी है, धूप छाँव भी है, सभी भाव हैं। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति का अपने जीवन में सभी तरह के भावों से साक्षात्कार होता है। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता है, और यही उसकी खूबसूरती भी है। ये जो पुस्तक है इसमें लीना खेरिया की 100 रचनाएं हैं, जिनमें से कुछ गज़ल हैं और कुछ कविताएं भी हैं। इसमें कविताएं ज़्यादा हैं। विषय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उनके मन की ऊंची उड़ान है, जो आपको की कल्पनाओं की एक नई सुनहरी दुनिया में लेके जाती है, और वहीं पर यथार्थ से सामना होने पर गहरी पीड़ा से गुजरने वाला, अनुभव करने वाला एक मन भी है, एक नाजुक हृदय भी वहाँ पर आपको उसका दिखाई देगा। वही अनुभव सारे मन ही कराता है। इसी उधेड़बुन में एक इनकी उदास कविता है सपनों की लाश, जो कि एक काफ़ी निराशा से भरी हुई कविता है यहाँ पर। और अगर प्रेम की बात करें तो दिव्य प्रेम 16 आना कविताओं में प्रेम की कोमलता है, उल्लास है। तन्हा उदास रात में बिछो का दर्द भी अपने चरम पर है। एक गज़ल में आप बड़े ही मुलायम भाव से कहती हैं, शख्सियत मेरी लखनवी शाम सी नवावी हो जाए, शख्सियत मेरी लखनवी शाम सी नवावी हो जाए, अगर छम से तू आ जाए तो जहन गुलाबी हो जाए। बहुत कोमल। हाँ, ऐसे ही एकांत भाव में डूबी इनकी एक रचना है जिसका शीर्षक भी इन्होंने एकाकी दिया है। उसमें आप लिखती हैं, तटस्थ है यहाँ सदियों से अनगिनत बरगद के बूढ़े पेड़ की बृहद शाखाएं, बिल्कुल यादों की तरह। इस पुस्तक में ईश्वर की आराधना और भक्ति से जुड़ी रचनाओं का भी समावेश है।
जो कहीं कहीं पर वैराग्य भाव भी उसमें परिलक्षित होता है। दर्शन के भी स्वर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी रचनाएं हैं और कुछ रचनाएं देश प्रेम को भी अभिव्यक्त करती हैं। कुल मिलाकर इन्होंने किसी भी भाव को छोड़ा नहीं, जिसका भी हम अपने जीवन में जो भी हम महसूस करते हैं। अंधाधुंध धुआं नाम से इनकी कविता है जो युवा पीढ़ी के लिए लिखी गई है। इसने मेरा ध्यान काफ़ी आकृष्ट किया। इसमें जो पतन की और अग्रसर युवा पीढ़ी है उसकी बात वो करती हैं और समाज को आत्मचिंतन के लिए यहाँ पर वो कहती हैं। वो बोलती हैं, चरस, गांजा, वीड और हेरोइन बर्बाद कर रहे हमारे नौजवानों को आग सी फैलती नशे की लत ने उजाड़ दिया कितने ही घरानों को। सफेद जहर की हमारी युवा पीढ़ी न जाने क्यों इतनी आदी हो गई। सफेद जहर की हमारी युवा पीढ़ी न जाने क्यों इतनी आदी हो गई। सब हाथ पर हाथ धरे सोचते रहे और नाक के नीचे बर्बादी हो गई। मेरे को भी ये बहुत ज्यादा बिखरते संबंधों की सच्चाई को आप कुछ इस तरह बयां करती हैं। रिश्तों की भी बात उन्होंने कई कविताओं में की है। यहाँ पर आपसी ताल्लुक अक्सर बेबाक ही बिगड़ जाते हैं। आपसी ताल्लुक अक्सर बेबाक ही बिगड़ जाते हैं। सही क्या है से लोग सही कौन पर है उतर जाते हैं। सही क्या है से लोग सही कौन पर है उतर जाते हैं। अंत में मैं लीना जी की ही दो पंक्तियों के साथ अपनी बात का समापन करूंगी कि आंखों में अश्कों का सैलाब लिए मुस्कुरा रही हूँ मैं, ए जिंदगी तेरे इम्तिहान के बीच भी देख जिए जा रही हूँ मैं। मेरे इम्तिहान के बीच भी देख जिए जा रही हूँ मैं लीना जी को इस पुस्तक के लिए बहुत बधाई देती हूँ और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे भी ऐसे लिखें और हमें एक पाठक के रूप में उसका आनंद करने का अवसर। फिर से प्रणाम करो। धन्यवाद। फोटो खींच के प्रीति जी ने किताब से बहुत चुनिंदा पंक्तियों को उठाया और जो कि सीधा पाठकों के और शायद आप सब जो देख रहे हैं उनके दिल तक जा पहुंची होगी। और ये किताब ज़रूर पढ़िए। इसी तरीके से आपको बहुत आपके भावों को छूने वाली पंक्तियाँ मिलेंगी इसमें। चलते हैं अपनी अगली साहित्यकारा के पास। अब मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय मधु सोशी जी को और समीक्षा के लिए। मैम आप आएँ जो कि इस किताब के बारे में बात करेंगे। स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद कर्मभूमि, धन्यवाद प्रीति, धन्यवाद नीरजा जी, धन्यवाद ममता और धन्यवाद लीना खेलिया। आपने हम लोगों को ये सुंदर अवसर दिया। इतनी खूबसूरत पुस्तक आपकी है, जैसा कि सबने बताया ऑलरेडी। इतना खूबसूरत इसका आवरण है जो खुद ही बनाया है, तो आप बहुत बहुत बधाई की हकदार हैं। और मैं इस बात को थोड़ा उससे कहना चाहती हूँ कि बहुत समय पहले से हमें ये करना था, पर किसी कारणवश हम लोग ये सब नहीं कर पाए। लेकिन आज एक अच्छा सुंदर अवसर मिला है जब हम इस किताब के ऊपर, इस सुंदर सी किताब के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं। समीक्षा कहें या प्रतिक्रिया कहें, जो भी भाव पढ़ने के बाद हमारे मन में आए, हमने उनको लिखा है यहाँ पर। और मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा मैं बहुत जुड़ी इनसे, आपकी कविताओं से मुझे जुड़ाव महसूस हुआ जगह जगह। और सब तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नज़दीकी से छुई, उन पर मैंने कुछ थोड़ा सा अपने प्रतिभाव लिखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तुम उस घर की कली जहाँ नित होंठ करे गीतों को न्योता। तुम उस घर की कली जहाँ नित होंठ करे गीतों को न्योता। ये नीरज जी की लाइन है, वहाँ से मैंने आपके लिए चुन के निकाली है। लीना के साथ सफर पर निकल पड़ी, फिर राह में भटक गई। मेरा आंचल चंपई साड़ी ने पकड़ लिया, कहीं निगोड़े चांद ने रास्ता रोक लिया। अंधाधुंध धुंध से जब धुआं उठा और सुई धागे से तुरपाई करते रहे,
अंगुलियों लहूलुहान हुई, रक्त बहने लगा। तभी रोशनी की किरण से मेरा चेहरा चमक उठा और आस का दिया जल उठा। क्या बात। बहुत आपकी बहुत कविताओं की लाइनों से मैंने इसे बहुत लिखा है। सफर एहसासों का अपने कितने एहसास, कितने जज्बात समेटे बैठा है। लगता है जैसे भावनाओं का अथाह सागर है, असीमित आकाश, क्षितिज के भी पार। कवि के एहसास चहुं ओर कवि हृदय पर तरंगे पैदा करते हैं और वे अपनी सुंदर अंगुलियों से जल तरंग बजाती हैं। एक साथ जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा विभिन्न वाद्यों से, जैसे कोई कुशल संगीतकार अनेक वाद्यों को। ये मैंने ऑर्केस्ट्रा से आपको इसलिए दिया क्योंकि आपके इनके अंदर जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा विभिन्न वाद्यों को, जैसे कोई कुशल संगीतकार अनेक वाद्यों को, कभी पैरों से, कभी हाथों से, कभी तबले से, कभी ढोलक से, कभी बांसुरी से, कभी सितार से, कभी कभी ड्रम से शानदार संगीत बजाता है। लीना का सफर एहसासों का तमाम भावों का ऑर्केस्ट्रा सुनाता है। वे 100 वाद्य एक साथ बजाती हैं। क्या बात। और फिर भी एहसासों का बवंडर खत्म नहीं होता। हो भी कैसे, हो भी कैसे, क्या सांस लेना बंद कर दे? सही बात। हो भी कैसे, वे प्रत्येक आती जाती सांस के साथ एहसासों को महसूसती हैं और फिर उन्हें अपने शब्दों में उकेर कर कविता की मोतियों की माला में पिरोकर अपने इष्ट देव को पहना देती हैं। तुम जो आंचल ओढ़े उसमें नभ ने तारे जड़ लिए। तुम जो आंचल ओढ़े उसमें नभ ने तारे जड़ लिए। ये भी नीरज जी की लाइन है। उनकी चंपई पीली साड़ी ने तो बनारस के 80 घाट पर पहुंचा दिया। कोमल एहसासों को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर वे कह उठी, तुम्हारे ख्यालों में खोई कुछ बेख्याली में अनायास। ये लाइनें बहुत सुंदर है। धर दिया मैंने आंचल अपने सिर पर तो यूं लगा जैसे तुम्हारी चाहत की पीली धूप को ओढ़ लिया हो मैंने। पीली धूप को ओढ़ लिया हो मैंने। कितना रोमानी एहसास, कितना रेशमी लिबास, कितने मखमली शब्द। बहुत सुंदर। एक रात लगता है पूनम का चांद रहा होगा और ये सुंदरी अकेली छत पर खड़ी होंगी और ये उसकी ओर देखने लगी तो इन्हें महसूस हुआ कि वो निगोड़ा इन्हें ताड़ रहा है। बस फिर क्या था, सुंदरी को आया क्रोध और सजा सुना डाली। चांद सी सुंदर लीना जी ने चांद को लताड़ा। उन्हें किस हक से तकता है वो कहती हैं मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ। और उस पर धारा 406 लगा दी। चांद पर 406, ये तो मजा ही आ गया। खैर इसमें 406 धारा लगा दी। उसके अंदर होता है कि अमानत में खयानत करना कानूनी जुर्म है। तो चांद को सजा सुनाने वाली ये निराली कवित्री है हमारी लीना खेरिया और सजा मुकर्रर कर देती है। कितना प्यारा उल्हाना, कितनी प्यारी सजा चांद को इन्होंने सुना डाली। मुझे बहुत बहुत गहरे से छू गई इनकी काल कोठरी। आपने सबने पढ़ी होगी। इनकी काल कोठरी बड़ी सुंदर है। जैसा कि किताब का शीर्षक है सफर एहसासों का, कहीं एहसासों का सफर है तो कहीं एहसास काल कोठरी में बंद पड़े। इस पुस्तक के माध्यम से काल कोठरी में बंद पड़े एहसास जिनमें सीलन आ गई है, जिनमें सीलन आ गई है, सोचती हूँ इस साल की पहली बारिश में नहला दूं और मीठी सी कुनकुनी धूप में इन सीलन भरे तेरे यादों के एहसासों को ऊनी कपड़ों की तरह थोड़ी सी धूप दिखा दूं। इस साल 100 एहसासों के बुने स्वेटर, इस साल 100 एहसासों के बुने स्वेटर, कंबल, शॉल, टोपी, दस्ताने काल कोठरी से बाहर निकाले
और पाठकों को ठिठुरती सर्दी में मीठी अनीठी की गर्माहट से आंच में सेकने के लिए आमंत्रित किया। और जहां कहीं इन स्वेटरों में, शॉल में छेद हो गए थे, अपना सुई धागा लेकर उसमें तुरपाई की। अंत में मुझे झकझोर के रख दिया इनकी, जो अभी प्रीति ने से मेंशन किया, अंधाधुंध धुआं ने। न जाने हमने क्या बोया था जो इतनी दूषित फसल हुई। प्रश्न करती इनकी लेखनी अपने से प्रश्न करती है। हम अपने से प्रश्न करते हैं जिनके घर में आग लगी है, घर के चिराग से चरस, गांजा, बीड़ और हेरोइन बर्बाद कर रहे हमारे नौजवानों को। आग सी फैलती नशे की लत में उजाड़ दिए हैं कितने घरानों को। लीना जी कितनी संवेदनशील हैं समाज में फैले जहर की जलन से, जहर की जलन को वो अपने गले में महसूस कर रही हैं। नतमस्तक हूं ऐसे संवेदनशील हृदय को। सुंदर कवि हृदय जो अपने से ऊपर उठकर, खाली अपने लिए नहीं, अपने से ऊपर उठकर पूरे समाज की दुर्दशा पर रोता है। जब घर का चिराग अंधेरे में हो तो उस परिवार को कौन बचाएगा? भूले भटके हुए मुसाफिर को अब आखिर कौन राह दिखाएगा? 100 की 100 कृतियां प्रशंसनीय हैं। उनके जज्बातों का कारवां चल पड़ा है। वे अनंत पथ पर अग्रसर हैं। देश के प्रति आपकी लेखनी की बानगी भी मुझे बहुत पसंद आई। करने को अपने देश का दिनकर प्रकाशित, करने को अपने देश का दिनकर प्रकाशित। दुखद है कि आज वे खुद ही अस्त हो गए। देश का सूरज करने के लिए अपने घर के चिराग अस्त हो गए, सूरज अस्त हो गए। तो ये तमाम तरह के एहसासों को लेकर आपका कारवां चल पड़ा है। और मैं लीना जी की संवेदनाएं और मुखरित हो और व्यापक हो, वे लेखन सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचे। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस सुंदर पुस्तक के लिए। और अगली पुस्तक आने तक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। लीना जी बहुत सुंदर समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत हृदय से आपको बहुत बहुत नमन। इतनी सुंदर समीक्षा आप लिख सकती हैं, बहुत ज्यादा, जितनी समीक्षा है बहुत बहुत डीपली टच्ड। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी मधु मैम, और जो शब्दों के साथ जिनका जुड़ाव और समझ कुछ इस तरीके से निकला कि कविता खुद अलंकृत हो गई, कविता खुद अलंकार हो गई। बहुत सुंदर है। और आगे चलकर मैं अपनी चिर परिचित साहित्यकार आदरणीय मंजू मैम को मैं सादर फिर बोलेंगी ना वो कविता सुना। मंजू मैम को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। सबका साथ बता दूँ। अगर कोई बात नहीं, इस बीच में नहीं, आप बोलिए। मीना जी को आमंत्रित कर लेती हूँ। आप बोलिए। आप तैयार आ जाए। स्वागत सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मभूमि को विशेष रूप से इतना अच्छा कार्य कर रही है और सब लोगों के लिए द्वार खुला है उन्होंने साहित्य का, कि साहित्यिक कृतियों का वो परिचय पा सके और साहित्यिक कृतियों को एक स्थान मिल सके। इसके लिए मैं पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रीति अज्ञात जी को और नीरजा भटनागर जी को। मैं साथ में अभिनंदन भी करती हूँ उनका कि ये लोग बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। और आज का जो अवसर है
बहुत सुंदर अवसर है लीना खेरिया जी की जो पुस्तक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक सफ़र एहसासों का, इसकी पाठ की प्रतिक्रिया देने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। ये मेरा सौभाग्य है और बड़ा अच्छा लगा। मैं भी इस सफ़र में शामिल हुई। ज़रा सी ज़िंदगी है, अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। वाह। दिल के दर्द को सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। यही वे जज्बात हैं जो किसी लेखक या कवि को अपने एहसासों को कागज़ पर उतारने के लिए प्रेरित करते हैं। शायद यही कारण है कि आज लीना जी का सफ़र एहसासों का हमारे हाथों में है। प्रिय लीना का ये काव्य संग्रह भावनापूर्ण 100 कविताओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। वैसे मधु जी ने बहुत अच्छी तरह से एक एक कविता को उन्होंने कोट करके और इतना अच्छा से परिचय दे दिया कि मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे जैसा लगा कि भावनापूर्ण 100 कविताओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है जो जज्बातों के गुलिस्ता में सफ़र करके बनाया गया है। वैसे तो लीना एक प्रसिद्ध गज़लकारा है, पर इस पुस्तक में उनकी कविताएं छंदास एवं संवेदनशील हैं जो पाठक के अंतर्मन को तक छू जाती हैं। आइए हम भी उनके साथ कुछ इस सफ़र में शामिल हो जाते हैं। अभी थोड़ा बहुत तो हम मधु जी के साथ सफ़र में शामिल हुए थे, और मेरी दृष्टि से शामिल हो जाते हैं कि लीना ने जब ये पुस्तक मुझे दी तो इसका रंग बिरंगा आवरण पृष्ठ मुझे बहुत आकर्षक लगा। पृष्ठ की पृष्ठभूमि सुंदर प्राकृतिक दृश्य और हवा में फैलती गुलाब की पंखुड़ियाँ, पर यह क्या, मैं चौंक गई। यहाँ इस लड़की का चित्र इतना डरावना क्यों है जो इसमें इन्होंने लड़की बनाई है। लीना जी का ये चित्र का बनाया हुआ चित्र है, लेकिन मैं एकदम से चौंक गई और इसी से मुझे आभास हुआ कि एहसासों का सफ़र इतना सहज और सुंदर नहीं होगा। इसकी राहों में केवल फूल ही नहीं, शूल भी होंगे। केवल मिठास ही नहीं, कहीं कसेला स्वाद भी होगा। वाह। केवल यथार्थ ही नहीं, कुछ दार्शनिकता और आध्यात्म का पुट भी होगा। अब जब मैं आगे बढ़ी तो पाया कि इसमें महकती यादें हैं, प्यार है, इजहार है, इंतज़ार है, तो कहीं इल्तिजा भी है। ख्वाब है, उनकी उड़ान है, तो कहीं उड़ न पाने का रंज भी है। जीवन में हमारे कई पल ऐसे आते हैं जो अलग ही अनुभूति, संवेदना, आशा निराशा से भरे एहसास दिला जाते हैं। इन्हीं पलों को पकड़कर कवियत्री ने शब्दों में बड़ी खूबसूरती से कैद कर लिया है। इस सफ़र में लीना जी की उड़ान कहीं बहुत ऊंची तो कहीं अंधकुंभ में समा रही है। नारी मन की चंचलता, संवेदना, करुणा, प्रिय की चाहत, समर्पण, प्रकृति का आकर्षण, जीवन दर्शन, नए की खोज, चिंतन आदि सभी एहसासों को लीना जी ने बखूबी संजोया है। इतना ही नहीं, नारीगत सामाजिक समस्याओं को, विद्रूपताओं को भी वे उकेरने से नहीं चूके। ये हमारा चेहरा, आखिर कब तक, तूफानी रात, ये इनकी कविताओं के शीर्षक है। मेरा वजूद, मानवता का चीरहरण, सपनों की लाश, नियति, कुरुक्षेत्र आदि ऐसी ही कविताएं हैं जो इस सफ़र में सफ़र एहसासों के में सफ़र करने के बाद ही लीना जी के द्वारा बनाए आवरण पृष्ठ में दिखाई गई लड़की की विद्रूपता का रहस्य उद्घाटित होता है। यह पुस्तक निस्संदेह हर दृष्टि से सुंदर बन पड़ी है। मैं उसको कोट करना चाहूँगी जो इन्होंने लिखा है। बलात्कार के ऊपर एक कविता लिखी है, मानवता का चीरहरण। धमनियों में लोहा उबल रहा है। वो लड़की को का जो उन्होंने चित्र बनाया है वही मुझे इसमें नज़र आया कि धमनियों में लोहा उबल रहा, मेरी आंखों में धधकते हैं शोले, आवेश को नियंत्रित करके मैं खून के घूंट पी रही होले होले, मैं खून के घूंट पी रही होले होले। किसी को मर्यादाओं का बोध नहीं, क्यों इंसानियत हो रही भस्म, हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर भाजी की तरह बिक रहे हैं जिस्म। मासूम अबोध नन्ही कलियों को खिलने से पहले तोड़ लेते हैं लोग। जब तक जी चाहा कुचला मसला, और जब जी चाहा जब छोड़ देते हैं लोग। मजबूरियों की जंजीर में जकड़े माँ बाप का सौदा कर रहे बेटियों का
हाय कैसी है विडम्बना कि जो ऐसे बंदोबस्त कर रहे हैं रोटियों का। नारी की अस्मत से खिलवाड़, कहीं शौक तो कहीं धंधा हो गया। हवस और पैसे के प्यास में क्यों मनुष्य इस कदर अंधा हो गया, हाँ। क्यों मनुष्य इस कदर अंधा हो बहुत बेहतर गया। लिखी ये है। जो बात थी वो इस लड़की के चेहरे में नजर आ रही है और ये एक बहुत ही सूक्ष्म बात है जिसको लीना जी ने बड़ी चतुराई से उकेरा है कि प्रश्न सुंदर लग रहा है, देखने में सब सुंदर है, लेकिन जब ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि ये लड़कियों के साथ ये क्या हो रहा है। तो यह पुस्तक निस्संदेह हर दृष्टि से सुंदर बन पड़ी है। सुंदर, चिकना, अर्थपूर्ण, आवरण प्रश्न, उच्च कोटि का कागज और छपाई ने सोने में सुहागे का कार्य किया है। इसके लिए प्रकाशक और स्टोरी मिरर को श्रेय देना बनता है। कवित्री द्वारा प्रयुक्त कई मौलिक बिंब प्रतीक आकर्षित किए बिना नहीं रहते, जैसे रिश्तों की फसल, आंखों की सरगम में सुरमई और सुरीली होना, तेरी यादों के कांधे पर आज भी रखा है मेरा हाथ, भावनाओं का अंधकुंभ, मतलब अंधा कुआं तो सुना था लेकिन अंधकुंभ जो है, कुंभ मतलब घड़ा, तो वो अंधा घड़ा किस तरह से कवित्री ने उसको सोचा और क्या सोच लिए, वो भी एक सोचने की बात है। तेरी चाहत का कहवा, जो कश्मीरी कविता थी, तो तेरी चाहत का कहवा कविता में चाहत को कश्मीरी जामा पहनाती है। मेरी साड़ी के पन्नों में मैंने तेरे नाम की गांठ लगाई है, आदि आदि इस तरह के मौलिक और सुंदर प्रतीक है जो बहुत ही मन को छू जाते हैं। अब इन छंदास रचनाओं में कवित्री का शायराना मन बीच बीच में गजलों का तड़का लगाए बिना नहीं रहता। मुझे लगता है कि मेरा अपना वो है कि इस तड़के ने अन्य रचनाओं का सुंदरपन कम कर दिया है। तो मैं लीना जी से ये चाहूँगी कि अपना अलग से गज़ल संग्रह एक निकालें, क्योंकि इनकी गज़लें वास्तव में काबिल तारीफ है और बहुत सुंदर गज़लें हैं इसके अंदर। लीना को मिला ये शारदीय वरदान सच्ची श्लाघनीय है। मैं कामना करती हूँ कि माँ वाग्देवी वीणा पाणी का वरद हस्त सदैव इन पर बना रहे और वे अपने भावों की चिंतन और दर्शन की अभिव्यक्ति अलग अलग माध्यम से सफलतापूर्वक करती रहें और अपने एहसासों के अगले सफर में इसी तरह हमें भी हम सफर बनाते रहें। आमीन। तो बहुत सुंदर। ये आप सुन रहे थे आदरणीय मंजू महिमा जी की समीक्षा, जिन्होंने इस लड़की को डिकोड किया है। और इसके साथ ही मैं इस पर तुम्हारी नजर गई, हमारी नहीं गई। इसके साथ ही मैं प्रीति जी और नीरजा जी को आमंत्रित करूंगी। ठीक कह रही है ना लीना? मंजू जी को स्मृति चिन्ह से सम्मानित। बारीकी से आपने बहुत सुंदर, आप दोनों का तो की नजर की बारीकी बहुत ही सुंदर आपने, बहुत सुंदर आपने, आप लोगों का मार्गदर्शन, तुम्हारी स्नेह और कविता से आशीर्वाद। सुंदर हम नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हारी नहीं। कविताएं ज़्यादा आप अच्छी लोग का थी और स्नेह जब और- लोग पढ़ेंगे तो वो तारीफ के बिना नहीं रहेंगे और वो उस एहसास को महसूस कर सकेंगे। बहुत 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 शुभकामनाएं। अरे भाई ये क्या तुम- हमको समय दिया। अरे थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी स्मृति रहेगी मेरे लिए। आज लीना जी फोटो खींच लीजिए। जी जरूर। सब लोग एक ही साइड में होगा एक्चुअली, थोड़ा लोग इस साइड आ जाए। आप चलिए। मधु थैंक यू बहुत प्यारा। मीना जी मीना जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सबको मंच पर।
और आप आए और लीना जी की किताब के बारे में आप कुछ बोलें। स्वागत है मेरा। धन्यवाद ममता जी, कर्मभूमि लीना जी को बधाई बहुत बहुत। सबने बहुत अच्छा बोला है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समकालीन स्त्री कविता में लीना जी की कविताएँ एक नई संभावना है, एक नई उम्मीद है, एक नया आकाश बनकर आई है। क्योंकि स्त्री कविता जो है वो अपनी प्रकृति में तमाम भेदभावों से परे होती है, ऊपर होती है। उसमें लिंग, जाति, वर्ण, इसका कोई भेदभाव नहीं होगा। और आज का जो एक उपभोक्तावादी समय है, जो एक कठोर समय है, उसमें ये सफ़र एहसासों का की जो कविताएं हैं वो एक प्रेम और करुणा को बचाए रखी कविताएं हैं, जो मुझे लगा। इन कविताओं में एक और तो स्त्री की आत्मानुभूति का पूरा चित्रण है, तो दूसरी ओर स्त्री की जो समस्याएं हैं, उसके जो प्रश्न हैं, उसके जो जीवन के सरोकार हैं, उनका भी एक जो है एक बहुत ही यथार्थपूर्ण चित्रण है। तो स्त्री कविता की जो एक पहचान होती है कि वो सब कुछ अपने साथ लेकर चलती है, कि उसमें प्रेम भी है, संवेदना भी है, बुद्धि भी है, विचार भी हैं, तो साथ ही साथ जीवन को देखने के लिए एक खुली और उदार दृष्टि भी है। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं मुझे इनके कविताओं में देखने को मिली हैं। और स्त्री कविता की जो खास पहचान है वो मुझे इनमें खास दिखाई दी है, जो कि पहली कविता के शीर्षक के साथ ही शुरू हो जाती है। तो मैं इनको बधाई देना चाहती हूँ कि एक नई संभावना के लिए, एक नई उपस्थिति के दर्ज करने के लिए लीना जी की किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर आपने मीना जी समीक्षा की, उसके बारे में बताया, क्योंकि स्त्री का मुक्ति और संघर्ष भी मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे बीच आदरणीय प्रणव भारती जी को भी होना था, पर अस्वस्थता के चलते आज वो नहीं आ पाई हैं और हम आपको यहाँ पर मिस कर रहे हैं मैम। लेकिन आपका संदेश जो आपने भेजा है वो मैं लीना जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप पढ़ें प्रणव जी के द्वारा भेजा संदेश। आइए बैठिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी कर्मभूमि के सभी मेरे अति प्रिय सदस्यों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए आप सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। वो शब्द नहीं है मेरे शब्द कोश में, आभार आप सबका मैं प्रकट करूँ। वो शब्द नहीं है मेरे शब्द कोश में, आभार आप सबका मैं प्रकट करूँ। ये निर्मल निर्झरी निस्वार्थ स्नेह की, ये निर्मल निर्झरी निस्वार्थ स्नेह की परस्पर बहती रहे, मैं बस यही दुआ करूँ, मैं बस यही दुआ करूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रणव दीदी, जिनको मैं माँ समान मानती हूँ, उन्होंने मेरी पुस्तक पर समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लिखकर भेजी थी। और चूँकि आज वो अस्वस्थ हैं इसलिए यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, तो उनकी लिखी प्रतिक्रिया को मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कुछ फूल समर्पित हैं चरणों में, माँ कर लेना स्वीकार, मेरे लिए तो अमृत तुल्य है आपका ये स्नेह दुलार। ये भाव हृदय में बढ़ते हैं जब भी मैं मिलती हूँ या सोचती हूँ। अत्यंत विदुषी ममता व प्रेम की प्रतिमूर्ति अहमदाबाद निवासी MA PhD आदरणीय प्रणव दीदी के बारे में। उनके गुणों व उपलब्धियों को शब्दों में पिरो पाऊँ इतनी सामर्थ्य नहीं है मेरे कलम में। उनके अनेक उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संकलन, धारावाहिक प्रकाशित व पुरस्कृत हो चुके हैं व उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, इसरो, सीरियल लेखन, संवाद व गीत लेखन आदि अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपनी उपस्थिति व दक्षता दर्ज करवा चुकी हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की प्रतिमूर्ति प्रिय प्रणव दीदी माँ का मुझे सदैव ही मार्गदर्शन तो मिला ही है, अपितु मुझे उनसे अपार ममता व स्नेह भी मिलता रहा है।
जो मेरे लिए ईश्वर के वरदान के स्वरूप है, अप्रत्याशित प्रसन्नता व गौरव का विषय भी है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि अत्यंत व्यस्तता के बावजूद मेरे काव्य संकलन सफर एहसासों का पर उन्होंने अपनी समीक्षात्मक प्रतिक्रिया लिखकर मुझे भाव विभोर कर दिया। उनके द्वारा लिखी गई प्रतिक्रिया को मैंने न जाने कितनी ही बार पढ़ा और हर बार पढ़कर मेरी माँ आंखें ही नहीं, मेरा मन, अंतर्मन सब भीग गए। दीदी माँ, मैं हृदयतल से अनुग्रहित हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका वरद हस्त और स्नेहिल आशीष मुझ पर सदैव बना रहे। प्रिय मित्रों, आइए आप सबको भी सुनाती हूँ प्रिय प्रणव दीदी ने क्या लिखा है समीक्षा में। ये समीक्षा मातृ भारती पर भी उपलब्ध है। मित्रों, स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, पर उनका स्नेह व आशीष से परिपूर्ण शब्द के माध्यम से मुझे महसूस हो रहा है कि वो यही हैं हम सबके बीच में और मुझे अपना आशीष प्रदान कर रही हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, यदि मैं अधिक भावुक हो जाऊँ तो अन्यथा न लीजिएगा। आइए सुनते हैं उनकी समीक्षात्मक प्रतिक्रिया। एक गुलदस्ता होता है जिसमें खुशबू होती है, छुअन होती है, रफ्ता रफ्ता चलते कुछ सवाल होते हैं और उसी रफ्तार से चलते उनके जवाब भी। वे सब गुम होती दिशाओं के साथ कदम से कदम मिला चलते ही तो रहते हैं। वे जज्बातों को दिल की मुट्ठी में कैद कर एक सुहानी सी भोर से लेकर सांझ के पल्लू में ऐसे झड़ते हैं जैसे हार श्रृंगार के ऐसे फूल जो अपने प्रियतम को पूरी रात प्रतीक्षा करवाते हैं। लेकिन उन खुशबुओं की तैरती फिजाओं में खुशबू फीकी नहीं पड़ती। ये ताकत है एहसासों की। मेरी दृष्टि में एहसास की खुशबू जीवन जीने का वो खूबसूरत सलीका है जिससे सिर्फ और सिर्फ प्यार झरता है। संवेदना जब मन के भीतर तमूरा बजाती है, तब संध्या बेला में घर लौटते पंछियों की चहचहाट मन के कोनों को एहसासों से भर देती है। उन एहसासों से कभी खिलखिलाते, कभी बिसुरते, कभी आंखों के कोरों में जलजलों की भांति 100 बहाने तैरते हैं। कोई कवि या साहित्यकार जबरदस्ती अपने भावों को कोमलता की छुअन से नहीं भर पाता। एहसास वही छुअन है, एहसास सरगम है, एहसास गीत है, गजल है, छंद युक्त है, अछांदस भी है। एहसास किसी सीमा के बंधन में बंधकर मुस्कुरा नहीं पाते, उन्हें खुली मोहब्बत पसंद है। लीना को मैंने इस एहसास की छुअन की पतली सी डोर को पकड़े चलते देखा है। मैंने उसकी तड़प देखी है, उसकी बेचैनी ने मुझे झिंझोड़ा है, उसके आंसू देखे हैं, महसूस की हैं। यदि आप सबके मन में किसी समीक्षा की तस्वीर बनी हुई है, मैं वहाँ फेल हो जाऊँगी, असफल हो जाऊँगी, क्योंकि मैं किसी समीक्षा की बात नहीं कर पाती। समीक्षा बड़ी गंभीर व निष्ठुर होती है, जो मेरे बस का रोग भी नहीं है, या यह कहें कि मुझे समीक्षा करनी ही आती नहीं। मैं बात कर रही हूँ एहसासों की, जो एक किनारे से लेकर मन के दूसरे किनारे तक तंबू तानकर ऐसे खड़े रहते हैं कि निकलने का रास्ता तक नहीं देते। उन्हें दिल के कोरों से ऐसे छनकर निकलना होता है जो किसी अंधियारे कोने से झांकती, कसमसाती, गुनगुनाती व किरण जैसी आंख में भरकर हताश मन अलौकिक हो जाता है। लीना के एहसासों के सफ़र में साथी बनने के लिए उसकी रचनाओं के साथ सफ़र ज़रूर करें। पुस्तक के समर्पण में ही यह एहसास झंझोड़ रहे हैं। मन कहीं बिंधता रहता है और एहसासों के घेरे में गोल गोल घूमकर शब्दों की पगडंडी बना देता है, जिस पर चलकर कवित्री की कलम बोल उठती है। खाल का ये कैसा कुचक्र है कि आपके हाथों इस पुस्तक का विमोचन करवाना चाहती थी। नहीं जानती थी कि इसे आपको समर्पित करूंगी। आप हैं यहीं कहीं आसपास और मुझ पर अपना स्नेह व आशीष लुटा रहे हैं, है ना पापा? बिल्कुल सही लिखा है प्रिय लीना। उनका आशीष है, तभी एहसासों की डोर नाजुक लेकिन मजबूत है। इस संग्रह पर कई चर्चित साहित्यकारों की टिप्पणियां आ चुकी हैं, सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और भी प्रगति होती रहे। ढेरों सम्मान तुम्हारी झोली में आने के लिए पंक्तिबद्ध है। मेरी बहुत सारी प्यार भरी बधाई व शुभकामनाएं। स्नेहाशीष, प्रणव भारती। तो ये बहुत सुंदर आपके शब्द, और आप वहाँ से भी हमारे ना, आप यहाँ ना होकर भी हमारे बीच में हैं। बिल्कुल। और हमेशा आप रहती हैं, आप साथ चलती हैं हमारे। बहुत सुंदर प्रतिक्रिया है, दिल के एकदम करीब, दिल के हर तारों को झपट करती हुई प्रतिक्रिया है उनकी। उनका स्नेह आशीष भी हमेशा हमें मिलता रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। उनका वरद हस्त हम पर हमेशा बना रहे।
बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ। और ये जो एहसासों का सफ़र है, इसका विमोचन और इसके बारे में समीक्षा कई नामचीन हस्तियों के द्वारा किया जा चुका है। और उनमें से कुछ नाम हैं जैसे कि देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हरिओम पवार जी, शंभू शिखर जी, प्रियांशु गजेंद्र जी और बहुत सारे लोग। तो जब लीना जी हमारे पास बैठी हुई हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपनी किताब के बारे में चंद लाइनें बोलें, चंद शब्द कहें। सफ़र एहसासों का एक गुलदस्ता है, जैसा कि अभी सभी ने, आप लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर समीक्षाएं की हैं। मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सबके साथ मिलने से मुझे एक नई ऊर्जा मिली है, नया लिखने की, रोज़ नया कुछ करने की। तो आप सभी गुणीजनों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सब ने मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरित किया है और मोटिवेट किया है कि मैं और बेहतर और अच्छा लिखती रहूं और कुछ नया लिखूं, कुछ नया सीखूं। तो आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। इस सफ़र में दो चीज़ें हैं जो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि एक तो मैंने इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही सरल आपकी हमारी भाषा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो साहित्य लेखन होता है उसमें इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जो कि एक कॉमन इंसान की समझ से परे होता है। तो इसी का नतीजा है कि आज हमारा जो युवा वर्ग है या हमारे जो युवा पीढ़ी है वो साहित्य से बहुत दूर होती चली जा रही है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ क्लिष्ट शब्द लिख देना ही साहित्य की पहचान होगी, वही हमें सर्टिफाई करेगा कि हम बहुत बड़े साहित्यकार हैं। लेकिन हम अपने भावों को दूसरे के दिल तक अगर पहुंचा नहीं सकते हैं तो वो कैसा साहित्य हुआ? वो साहित्य कुछ साहित्यकारों तक ही सिमट कर रह जाएगा और ये कॉमन मैन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जो हमारी आज की युवा पीढ़ी है वो साहित्य से, उस लेखन से, भावनाओं से बहुत बहुत दूर होती चली जा रही है। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहा है कि मैं ऐसा लिखूं जो हर वर्ग के लोग, हर पीढ़ी के लोग पढ़ सके, उससे रिलेट कर सके। तो मेरे लिखने का उद्देश्य यही रहता है कि मैं ऐसे भावनाओं को लेके चलूँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँ जो हर कोई तक पहुँच सके। तो मैंने कोशिश की है इसमें, कितनी मैं सफल हुई हूँ ये तो पाठक ही बता सकते हैं। दूसरा, एक सामाजिक और सामयिक जो विषय होते हैं उन पे लिखना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक साहित्यकार को, ठीक है हम प्रेम, मोहब्बत, विरह सभी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, क्या हमारा एक साहित्यकार, एक कलमकार होने के नाते ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उसके ऊपर भी अपनी कलम चलाएं और हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें उन समस्याओं से अवगत करवाएं, उनके बारे में चिंतन करने के लिए उन्हें बाध्य करें या उनको प्रोत्साहित करें या प्रेरित करें कि वो समझें कि आसपास हमारे क्या हो रहा है, समाज में कौन सी कुरीतियां हैं, कौन से विषय हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। तो मैं सामयिक विषयों पे लिखना भी मुझे बहुत पसंद है और मैंने काफ़ी रचनाएं सामयिक विषयों पर भी लिखी हैं जो कि काफ़ी पसंद भी की गई हैं। ये सब पाठकों का स्नेह है और आशीर्वाद है। मैं अपनी पुस्तक के बारे में कुछ चंद लाइनें कहूँगी। पहले तो मैंने इसके पीछे अपना परिचय ना लिख के, सभी लोगों ने मुझसे, काफ़ी लोगों ने इस प्रश्न किया है कि आपने इसके पीछे अपना परिचय वगैरह क्यों नहीं दिया। तो मेरा उसका जवाब सिर्फ एक है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा लेखन ही मेरा परिचय हो। मैं कहाँ जन्म हुआ है, मैं कहाँ पली हूँ, कहाँ बड़ी, उससे किसी का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और ना है। सिर्फ मेरा लेखन ही मेरा परिचय होना चाहिए। और मैंने इसलिए पीछे एक रचना ही लिखी है जो मैं आप सबको सुनाती हूँ। सफ़र एहसासों का, मेरे जज्बातों का, लोग कारवां चल पड़ा अनकहे अल्फाजों का। दस्तक तो देंगे ये हर दिल की देहरी पर, है सिलसिला ये अजीम सबसे मुलाकातों का। बेताब थे ये सभी, बेताब यानी मेरे एहसास, बेताब थे ये सभी कुछ न कुछ कहने को, आईना होंगे ये सबके ख्यालातों का। सफ़र एहसासों का, मेरे जज्बातों का, लोग कारवां चल पड़ा अनकहे अल्फाजों का। सफ़र एहसासों का सिर्फ मेरे ही नहीं, कहीं ना कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी रूप में हम सभी के दिल के एहसास हैं। वो सारे एहसास जो दबे होते हैं सबके मन में, मचलते रहते हैं बाहर निकल अपनी अभिव्यक्ति पाने को। वो एहसास भी जो नित नवीन जीवन की ऊर्जा लिए
पावन तुलसी के कोमल पर्णों से उगते रहते हैं हमारे मन में, और फिर ढूंढ ही लेते हैं अपने हिस्से की जमीन और अपना आसमान भी। ये हमारा चंचल मन कभी श्रृंगार के चमकीले इंद्रधनुषी रंगों की बौछार में नहाया मधुमास का कलरव करता रच देता है एक अनूठा प्रेम प्रसंग, तो कभी वैराग्य की असहाय पीड़ा को शफ़ाफ कोरे कागज के दिल पर लिख देता है आंसुओं की कलम से। कभी प्रकृति का मादक सौंदर्य पंछी बनाकर उड़ा ले जाता है उनको नील गगन में, और वहीं कहीं बादलों पर लिख देता है चंद अल्फाज। कहीं है देश प्रेम से ओतप्रोत व भारतीयता को गर्व करने की विवश करती कुछ रचनाएं, तो कहीं देश के वीर सेनानियों को समर्पित अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। कहीं आपको मिलेगा प्रभु के श्री चरणों में समर्पण, कहीं जीवन यात्रा, तो कहीं जीवन उपरांत के चिंतन, आत्मचिंतन से भी होगा आपका साक्षात्कार। माँ की ममता, पिता का त्याग और न जाने कितनी ही भावनाओं के खूबसूरत शाख बोए हैं मैंने इस सफ़र के रास्ते में, जिनको छूकर गुजरती बयार आपके जीवन को अवश्य महका जाएगी। तो आइए मेरी इस एहसासों के सफ़र के आप भी हम सफ़र बन जाइए, और मेरे साथ आप भी सफ़र का आनंद लीजिए, आप भी सफ़र का आनंद लीजिए। बहुत धन्यवाद लीना जी। और अब कार्यक्रम समापन की तरफ, और मैं बुलाती हूँ रेखा जी को धन्यवाद के लिए। और ये 100 कविताओं की पुस्तक है, और 100 मतलब 1। जब अगर आप 1 + 0 + 0 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप फिर से शुरू करें एक नई। और जब तक आती हैं रेखा जी यहाँ तक, बुक का मैं 100वीं कविता पढ़ना चाहूँगी। और गज़ल है वो, बहुत खूबसूरत शब्दों में लीना जी की, कि ख़त्म हुआ अब ये किस्सा, ना कोई बात बाकी है, आधे अधूरे से इस इश्क की मुकम्मल याद बाकी है, छूमंतर हो गए चाय की चुस्कियों में लिपटे सभी एहसास, मेरे दिल की ज़ुबान पर करीले सा कसैला स्वाद बाकी है, आफताबी से मेरे इस इश्क के गुल हो गए सारे उजाले, रोशनाई भी कुछ फीकी हुई अब तो स्याह रात बाकी है, खैर सिर्फ फिरा सा अड़ियल सा कुछ जिद्दी सा ये मेरा दिल, ठोकरें खाकर भी इस पागल दीवाने में जज्बात बाकी है, आबाद थे आँखों में कुछ तमन्नाओं के चमकीले शीश महल, फुर्र हो गए वो सारे ख्वाब अब तो बस दिले बर्बाद बाकी है, न यूं घोंप नश्तर इस दिल पर अब यादों की कुलीना, चीखती खामोशियों की फ़क्त अब ये फरियाद बाकी है। तो ये लीना जी की अंतिम कविता थी नंबर 1 पे। अब ये फिर से शुरू होगी आपके सामने इस शुभकामना के साथ कि आप फिर से 1 से शुरू करके फिर से दूसरी किताब हमें देंगे। और आदरणीय रेखा जी, स्वागत है। धन्यवाद ममता जी। आज का ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सजा है, इसके लिए सबसे पहले बधाई के जो पात्र है वो है यह मंच, कर्मभूमि का मंच हमेशा की तरह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम लेकर आया है। और जब भी कर्मभूमि का जो भी कोई भी कार्यक्रम होता है, हमेशा जैसे कि समाज को कुछ संदेश देता हुआ होता है और साहित्य से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं, जो अक्सर और हमेशा एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जानकारी देने वाला होता है। तो कर्मभूमि के मंच को हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार उन्होंने लीना जी की पुस्तक का विषय चुना, और जो इस वक्त परिचर्चा हुई वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने इसकी इतनी सुंदर रिव्यू दी और इतनी सुंदर चर्चा की कि जो भी इस कार्यक्रम को जिसने भी सुना है उसे मन होगा कि वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। और ममता जी का अति उत्तम संचालन तो रहा ही, जो भी यहाँ आकर बैठा था वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था, इतना सशक्त उनका संचालन था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। लीना जी, आपने इतनी सुंदर किताब दी है समाज को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप राइटिंग लीना जी, कीप contributing the society and keep creating good things which will be really very useful for the coming generation. I feel privileged and honored. Thank you so much. Many congratulations लीना जी। आपके आतिथ्य को भी हम नहीं भूल सकते, आपके निवास स्थान पर यह सुंदर कार्यक्रम हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं अंत में लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मंजू महिमा जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मंजू महिमा जी ने विशिष्ट अतिथि स्वीकारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंजू महिमा जी। बहुत शुक्रिया। और एक अंत में जो भी हमें ये प्रोग्राम को अभी लाइव देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आप हैं तो हम हैं, और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी जो भी है कार्यक्रम को देखेंगे उन सब का हम एडवांस में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टिंग टिंग। टिंग टोंग।